भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। एनालिटिक नंबर थ्योरी का पेपर है दिसंबर 2017 का। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट आपको करा चुका हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ना जो ये सेक्शन 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो पार्ट ए है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को ये 3 तरह से दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। वो तीनों ही कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसको देखिए, क्या है ये कि शो डैट इफ एल एंड एम आर पॉजिटिव इंटीजर्स विद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच देन जीसीडी ऑफ 2l-1 2m-1 डिवाइड्स 2h-1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहला पार्ट ये है। दूसरा ये, पहले मैं फर्स्ट को करा देता हूँ, आपको ध्यान देना, ठीक है। हमारे पास एक लेमा है जिसमें यह है कि इफ एल एंड एम आर कोप्राइम, यानी कि ये क्वेश्चन वही है, बस एक माइनर सा चेंज है। तो ये इस तरह से दे सकते हैं। पहले मैं इसको समझाऊंगा, फिर जो आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा है कि जब एच होगा तब क्या होगा, उसमें थोड़ा सा एडिशन करना होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही इसकी स्टेटमेंट थर्ड क्या दे सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखते जाइए कि एल एंड एम आर कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, देन 2l-1 एंड 2m-1 आर कोप्राइम। सबसे पहले तो क्या किया हमने कि n को जीसीडी मान लिया। अब इनका n जीसीडी है। अब 2l इवन है, -1 ओड है, और ओड के बीच में जीसीडी सिर्फ ओड ही आ सकता है, इसलिए n ओड हो गया। इसका मतलब 2 और n के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा सिवाय 1 के, तो जीसीडी ऑफ 2 and 1 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लॉइज दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज ए यूनिट इन Zn, क्योंकि 2, n इज इक्वल टू 1 आ गया, तो Zn के अंदर आपके पास इक्विवेलेंस क्लास 2 जो है वो यूनिट कहलाएगी आपकी। लेट इट के बी द ऑर्डर ऑफ 2 इन UN, ठीक है। ये आपके पास जो के हमने ऑर्डर मान लिया। सिंस n डिवाइड्स 2l-1, क्योंकि आपके पास जीसीडी है, जीसीडी है वो 2l-1 का, क्योंकि n डिवाइड करेगा 2l-1 को। इसका मतलब होगा कि 2l कॉन्ग्रेंट 1 mod n, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लिखते हैं a कॉन्ग्रेंट b mod m, तो इसका मतलब है m डिवाइड करता है a माइनस b को। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन, अगर n इसको डिवाइड करता है तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो आपके पास a की जगह 2l लिख दोगे, कॉन्ग्रेंट b की जगह 1 लिख दोगे, और मोड m की जगह आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, n, क्योंकि n उसको डिवाइड करता है। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपके पास, ये 2l कॉन्ग्रेंट 1 मोड n। अब इसका मतलब ये है कि 2l की जो क्लास होगी इक्विवेलेंस क्लास, वो इक्वल होगी 1 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखना इक्विवेलेंस क्लास में, कि भाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए कॉन्ग्रेंट बी मोड एन, यानी कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो बी इस इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एल है वो होल पावर एल बन जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। अब इसका ऑर्डर हम के मान करके चले थे। के जो है जितनी भी पावर में स्मॉलेस्ट पावर होती है, और वो हर उस पावर को डिवाइड करेगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इक्वल टू 1 लाएगा। तो इसका मतलब जो के हमने माना था ऑर्डर, वो एल को डिवाइड करेगा। सिमिलरली एम को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि जो एन है वो 2l-1 और 2m-1 दोनों का जीसीडी है, इसलिए सिमिलरली k डिवाइड्स एल, k डिवाइड्स एम। अब l और m दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो k आपका जीसीडी l, m भी होगा। अब ऑर्डर जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है आपके पास, ठीक है, और इनका जीसीडी कोप्राइम होने की वजह से इनका जीसीडी 1 है, तो इसलिए k किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, सिंस जीसीडी ऑफ l एंड m इज इक्वल टू 1। दस ऑर्डर ऑफ 2 इन द ग्रुप UN इज 1, ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, डेट इज 2 कॉन्ग्रेंट 1 मोड n, और इसका मतलब है n डिवाइड करेगा 2-1, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस को n डिवाइड करेगा, और 2-1 1 आएगा, n डिवाइड्स 1, तो n इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जीसीडी ऑफ दिस इज इक्वल टू n माना था हमने, और वो 1 के इक्वल आ गया, यानी कि ये दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम, ठीक है। ये कंडीशन तो हो गई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर स्टेटमेंट ये आती है तो आपको ऐसे करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये आती है कि एल एंड एम आर पॉजिटिव इंटीजर्स विद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच, यानी कि अब को प्राइम नहीं है बल्कि कुछ कॉमन आ रहा है, वो क्या है आपका एच, तब आपको एन, जो हम इसका जीसीडी जो एन मानेंगे वो 2h-1 को डिवाइड करेगा। तब जो अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया वो आपका यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा, स्टार्टिंग से लेकर के देख लेना कि भाई के डिवाइड्स जीसीडी एल एम तक बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद चेंज आएगा, और वो चेंज क्या आएगा वो देखिए। इसके बाद आपको लिखना है
कि भाई K डिवाइड्स L एंड K डिवाइड्स M विच इम्प्लॉइज K डिवाइड GCD ऑफ L M। ठीक है, इसका मतलब K जो है वो H के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि K आपका ऑर्डर ऑफ 2 था, ऑर्डर स्मॉलेस्ट होता है, और H भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो उसके अलावा कोई भी पावर आएगी तो H भी उसको डिवाइड करेगा, तो इस कंडीशन से H और K दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिंस GCD ऑफ L एंड M इज इक्वल टू H, ये हमारे पास कंडीशन है। तो ऑर्डर ऑफ 2 इन द ग्रुप UN इज H। अब K ऑर्डर था, K H के इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या आ गया, H आ गया। दिस मीन्स दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पावर H इज इक्वल टू में 1, यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 2H कॉन्ग्रुएंट 1 मोड N। इसका मतलब N जो है डिवाइड करेगा 2 पावर H माइनस 1 को। ठीक है, और N क्या है, GCD ऑफ 2L माइनस 1 2M माइनस 1। ठीक है, यहाँ ये हो गया, लेकिन अब थर्ड स्टेटमेंट अगर ये आ जाए तब आप क्या करोगे, और स्टेटमेंट थर्ड क्या हो सकती है वो भी देखिए। थर्ड स्टेटमेंट ये हो सकती है कि प्रूव दैट डिस्टिंक्ट मर्शेंट्स नंबर्स आर कोप्राइम। ठीक है, यानी कि जो नोट्स के अंदर वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट ये ना दे करके आपको ये भी दे सकते हैं कि डिस्टिंक्ट मर्शेंट नंबर आर कोप्राइम। इसके प्रूफ में लिखोगे कि लेट M N बी डिस्टिंक्ट प्राइम्स सो डेट L M इज इक्वल टू 1, 2 पावर L माइनस 1 2M माइनस 1 इज इक्वल टू 1, hence ML is equal to 2L minus 1 and MM is equal to 2M minus 1 आर कोप्राइम। ये इस तरह से है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट को, जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है क्वेश्चन पेपर के अंदर, उसका सेकंड पार्ट। वो क्या है, लेट P बी एन ऑड प्राइम, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेट A बिलोंग्स टू Z, देन A बिलोंग्स टू क्यू P, पावर है E, इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू क्यू P। ठीक है, अब इसको देखिए क्वाड्रेटिक रेजूट्स में, क्वाड्रेटिक रेजूट्स फॉर प्राइम पावर मॉडुली। थ्योरम वही है, P बी एन ऑड प्राइम, E ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेट A बिलोंग्स टू Z, देन A बिलोंग्स टू क्यू P E, इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू क्यू P। ठीक है, तो सपोज A बिलोंग करता है क्यू P E से, ये हमने सपोज कर लिया किससे बिलोंग करता है, जी बी ए, हम ये मान करके चलते हैं कि लेट जी बी ए प्रीमिटिव रूट मोड पी ई, देन क्यू पी ई इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक रेजोट से ए बिलोंग करता है, ए जी अगर प्रीमिटिव रूट है आपका मोड पी ई का, तब आपके पास क्यू पी ई जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा और जनरेटेड बाय जी स्क्वायर होगा। इसका मतलब जो ए है वो जी स्क्वायर की कुछ ना कुछ पावर आएगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी उसके अंदर एलिमेंट होता है वो जिस एलिमेंट से जनरेटेड होता है उसकी कुछ ना कुछ पावर होता है। तो जी स्क्वायर से जनरेटेड, क्योंकि जनरेटेड का पॉइंट जी स्क्वायर है, तो ए क्या होगा, जी स्क्वायर पावर आई फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर आई। नाउ जी बिलोंग्स टू यू पी ई। ठीक है, प्रिमिटिव रूट था तो हम उसको क्या लेंगे कि जी बिलोंग्स टू यू पी ई लेंगे। सो जी कोमा पी ई इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लॉइज जी कोमा पी इक्वल टू 1। अब इन दोनों के बीच में अगर 1 है तो जी पी के बीच में भी क्या आएगा, 1। सो जी बिलोंग्स टू यू पी सिंस यू पी इज ए ग्रुप। ठीक है, कि भाई जी जो है वो यू पी से बिलोंग करेगा, यू पी एक ग्रुप है, तो इसका मतलब जी की कोई भी पावर आप करोगे वो भी किससे बिलोंग करेगा, यू पी ई से, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। अब ए क्या है, जी स्क्वायर होल पावर आई, इसको मैं जी आई होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब जी आई जो है वो भी किससे बिलोंग कर गया, यूपी से बिलोंग कर गया। कि नाउ ए इज ए क्वाड्रेटिक रेज्यूड मोड पी। अब ए जो है वो क्वाड्रेटिक रेज्यूड आ गया हमारे पास। ठीक है, ए बिलोंग्स टू क्यू पी, ए बिलोंग्स टू क्यू पी ई इम्प्लॉइज ए बिलोंग्स टू क्यू पी। ध्यान से समझना इसको, ए इज ए क्वाड्रेटिक रेज्यूड मोड पी आ गया, क्योंकि देखो ए जो है वो क्वाड्रेटिक रेज्यूड आ गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, और जहाँ पे जी आई यू पी ई से बिलोंग करता है और यू पी के अंदर बिलोंग करने वाले एलिमेंट का स्क्वायर आ गया ए, इसलिए ये क्वाड्रेटिक रेज्यूड मोड पी कहलाएगा। डेट इज ए बिलोंग्स टू क्यू पी। दस ए बिलोंग्स टू क्यू पी ई, क्योंकि हम स्टार्टिंग में एक क्यू पी ई से लेके चले थे और इम्प्लॉय करके ये कंडीशन आ गई। कन्वर्ट करेंगे अब हम, सपोज ए बिलोंग्स टू क्यू पी ई, वी विल शो डेट ए बिलोंग्स टू क्यू पी ई, यानी कि आपके उल्टा, अब हम क्यू पी से बिलोंग करके इसके में बिलोंग दिखाएंगे। ई ग्रेटर देन 1 लेके चले तो ए बिलोंग्स टू क्यू पी, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू यू पी। अगर ए क्वाड्रेटिक रेज्यूड पी से बिलोंग करता है तब वहाँ पर एक बी जरूर आएगा जो इससे बिलोंग करेगा यू पी से, और इनके बीच में रिलेशन ये होता है कि जो ए है वो स्क्वायर होगा बी का, यानी कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर इन यू पी।
डेट इज ए कॉन्ग्रेंट बी स्क्वेयर मॉड पी, और इसका मतलब ये होता है कि अगर ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर इन यू पी है, इसका मतलब ए कॉन्ग्रेंट बी स्क्वेयर मॉड पी। अब हमारे पास इन दोनों के डिफरेंस को p डिवाइड करेगा ही करेगा। जब डिवाइड करेगा तो एक क्वोशंट आएगा, क्वोशंट हमने c मान लिया। तो या तो मैं बी स्क्र माइनस ए को अगर p डिवाइड करता है, देखिए इसका मतलब है a माइनस बी स्क्र को p डिवाइड करेगा। अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो p जो है इसके नेगेटिव को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू पी सी प्लस ए मैं लिख सकता हूँ। तो यही कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है, p इज इक्वल टू ए प्लस पी सी फॉर सम इंटीजर c। अब आपके पास p एक प्राइम नंबर है, 2 एक इवन मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन जो है वो 1 ही आएगा। देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच डेट, फिर ये जीसीडी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2b को अगर मैं k से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा माइनस सी मोड p के, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम लेंगे तो वो माइनस सी ले लिया मोड p। अब एक नंबर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एक नंबर s लेंगे b प्लस के पी। अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे कि भाई एस स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस 2b के पी प्लस के स्क्र पी स्क्र। अब बी स्क्र की वैल्यू रख दो, बी स्क्र की वैल्यू रख दो, ठीक है। और बी स्क्र की वैल्यू रखने के बाद ए प्लस पी सी हमने रख दी, उधर ये एच डी लिखा। फिर इन दोनों में से मैंने p को कॉमन ले लिया। p को कॉमन लेने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे a प्लस इन सब में से p कॉमन आ रहा है, तो p इंटू समथिंग लिख करके इसको हम लिख सकते हैं कि एस स्क्र कॉन्ग्रेंट a मोड p स्क्र, ठीक है। अब ये कंडीशन आने का मतलब है आपके पास a इज इक्वल टू एस स्क्र इन यू पी स्क्र, सो a बिलोंग्स टू क्यू पी स्क्र। ये भाई a जो है वो इक्वल आ गया एस स्क्र इन यू पी स्क्र, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्र आ गया कंडीशन, तो ये आ रहा है ना पी स्क्र, और यहाँ पे ये कंडीशन आ गई। अब हमारे पास ये पी स्क्र कैसे बना, ये आपका एक डाउट आ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पर देखिए 2b के कॉन्ग्रेंट माइनस सी है, तो ये उधर चला जाएगा, p जो है इसको डिवाइड करेगा, और ऑलरेडी p इसको डिवाइड कर ही रहा है, तो ये p का मल्टीपल हो गया, एक p और आ गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक p स्क्र आ जाएगा कॉमन, तो a मोड p स्क्र लिख सकते हैं। और a इज इक्वल टू एस स्क्र इन यू पी स्क्र, सो a बिलोंग्स टू क्यू पी स्क्र। इसके बाद हमारे पास लास्ट में ये लिख देना कि रिपीटिंग the above argument e minus 1 times we have a belongs to QPE, तो hence a belongs to QP if and only if a belongs to QPE।